कितने ज़्यादा क्यों मार्केट में इतने बिक रहे हैं, क्यों इनकी इतनी ज़्यादा मतलब वाहवाही भी कह सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई यही ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। यूट्यूबर्स जो है ना, जितने भी यूट्यूबर्स हैं या फिर इंटरव्यूज़ के लिए ये वाले माइक ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं लोगों को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में और आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आ गए हैं अपने स्टूडियो में। तो जैसे कि आपने थंबनेल से और वीडियो के जो टाइटल है उससे आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो आज किस पे होने वाली है, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि हम जो है अपने स्टूडियो में लेके आए हैं रॉड का माइक। तो आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि ये कितना मतलब इससे क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और हमने यही माइक क्यों लिया आखिरकार। क्योंकि तो पहले मैं ये थोड़ा सा सेटअप कर लेती हूँ, उसको रख देती हूँ क्योंकि मैंने हाथ में ले रखा है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आज की वीडियो होने वाली है कुछ खास। तो मैं आपको ये जो रॉड का माइक है ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसा है, कितने में लिया हमने और ये आपको कितने में पड़ जाएगा और यही माइक लोग आजकल क्यों इतना यूज़ करने लगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो ये हमारे पास है वायरलेस गो, जो कि ये दो टाइप से आता है, यानी कि इसमें एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है और एक होता है 1+2 का सेट होता है। तो हमने लिया है ये आपको दिख रहा होगा, ये बॉक्स है इसका। और इसमें हमने लिया है 1+2 वाला, यानी कि इसमें 2 ट्रांसमीटर होंगे और एक रिसीवर होगा, यानी 2 माइक होंगे और एक रिसीवर होगा जो आपको एक उसमें लगाना होगा आपके फ़ोन में, या आप इसको कैमरे में भी यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। और एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए है ये। और इसके साथ अगर आप जैसे इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं तो हमने इसके साथ ये भी लिया है, ये आप देख सकते हैं। बाकी कुछ खास मुझे इसमें दिख नहीं रहा है कि बॉक्स में क्या क्या है। हाँ, हालांकि मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि हमने इसकी पैकेजिंग पहले ही खोल ली थी, लेकिन मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि कैसा दिखता है। इसके साथ एक क्या क्या आएगा, इसके साथ एक पाउच आएगा जो कि आप इसके अंदर इस तरह से ये छोटे छोटे से ये है रिसीवर, तो इसको रख सकते हैं। तो ये है इसके साथ, ये है दोनों माइक जो कि मैं दिखा देती हूँ आपको कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये माइक है और इसको वाइंड अप करने के लिए मतलब वाइंड शील्ड जो होती है इसमें लगाने के लिए आई हुई है। साथ क्या क्या आया है इसके साथ, ये चार्जिंग केबल है और साथ में ये है, क्योंकि ये आप इस तरह से, ये नॉइज़ के लिए होता है बेसिकली, लेकिन आप इसको ऐसे करके वाइंड अप करेंगे माइक के ऊपर, इस तरह से इसको करके इसको ऐसे लगा सकते हैं। हालांकि कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं, तो आपकी चॉइस है कि आपको लगाना है या नहीं लगाना है, ठीक है। तो इसके साथ आपके पास ये 3 का सेट है, तो 3 आपको ये मिल जाएंगे। और उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि ये आखिरकार काम कैसे करता है। मतलब बहुत सारे माइक्स हैं, लेकिन ये वाले माइक इतने ज़्यादा क्यों मार्केट में इतने बिक रहे हैं, क्यों इनकी इतनी ज़्यादा मतलब वाहवाही भी कह सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई यही ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। यूट्यूबर्स जो है ना, जितने भी यूट्यूबर्स हैं या फिर इंटरव्यूज़ के लिए ये वाले माइक ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं लोगों को, क्योंकि ये पहली बात तो इनका साइज़ बहुत छोटा है, वायरलेस है, ठीक है। और इनकी जो बैटरी बैकअप यानी चार्जिंग है वो इसका है 6.5 से 7 घंटे तक चलता है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मतलब ज़्यादातर अगर ब्लॉगिंग के लिए भी हम यूज़ करें इसको, तो एक दिन में हम जहाँ मतलब 7 से 8 घंटे अगर इसका बैटरी चलता भी है तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अधिकतर जो इनके जो माइक होते हैं, माइक की जो बैटरी होती है वही सबसे ज़्यादा मेन होता है। क्योंकि बैटरी चलना मतलब अगर बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो फिर हमारा काम रुक जाता है, हमें पता है सब। कैमरे में अगर इसको कनेक्ट करना हो तो उसके लिए भी इन्होंने कैमरे के लिए एक वायर दी गई है। तो हम आपको पहले कैमरे में बता देती हूँ कि कैमरे में इसको किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा कैमरा, और जैसा कि इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है उसमें आपको इस तरह से जो रिसीवर है आपको उसमें इस तरह से फिट करना है, जितना जाता है उतना, बस ज़बरदस्ती नहीं करनी है आपको, ज़ोर ज़बरदस्ती करके नहीं करना है। लेकिन हाँ देखिए, अब ये इसमें आपको इसको इससे कनेक्ट कर देना है तो बहुत इजीली मतलब आप इसको कहीं से भी मतलब कितनी भी दूर जाकर आप इससे
रिकॉर्ड कर सकते हैं और नॉइज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि एक और फीचर जो है मतलब रॉड का माइक जो लोग यूज़ करते हैं ना, उनको वो पता नहीं होता है ज़्यादातर लोगों को, तो मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। जो ये रिसीवर है, इस रिसीवर में काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, मतलब 3 टाइप के फंक्शंस होते हैं। और इसमें जो है नेविगेशन बटन भी दिया हुआ है और यहाँ पे की और प्रेस बटन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का बटन है। तो और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ये क्लिप दिया हुआ है। इस क्लिप के आप इस क्लिप को इस तरह से आप इसमें अटैच कर सकते हैं, तो कैरी करना बहुत इजी है इसको। और जो है अब मैं इसको पावर ऑन करके मैं आपको बता देती हूँ। ये लिखा आ गया वायरलेस गो। ये जो है इस तरह का होता है और इसमें आपको कुछ ग्रीन सी लाइंस दिख रही होंगी, ये लाइंस दिख रही होंगी आपको चलते हुए, यानी कि उस मतलब ये भी फंक्शंस इसमें दिए गए होते हैं। मतलब दूसरे जो माइक होते हैं ना, उसमें कुछ जैसे हमने पहले जो है सैनाइज़र का हम यूज़ करते थे इंटरव्यूज़ के लिए और बाइट्स के लिए, और या फिर व्लॉगिंग के लिए बाहर जब हम जाते थे तो सैनाइज़र का माइक यूज़ करते थे। लेकिन हाँ, वो भी 4 घंटे की बैटरी बैकअप देता था, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो ये है 7 घंटे चलेगा, 6.5 से 7 घंटे आपका यूज़ हो सकता है इस वाले में। तो इसमें क्या है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें फंक्शंस भी दिए गए हैं और इसमें 1 और 2 करके ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो 1 में क्या है कि आपको जब ये ऑन करेंगे तो फर्स्ट में फर्स्ट माइक का दिखाएगा और सेकंड में सेकंड माइक का दिखाएगा। अब मैं आपको दोनों दिखा देती हूँ, कहीं आपको लग रहा होगा कि मैं एक ही बार आपको दिखा रही हूँ, तो ये दोनों हैं। इसके साथ मतलब अगर आप एक में बोलेंगे तो मतलब इसमें जो लाइनिंग है ना वो चलेगी। जैसे अब मैंने अभी दोनों अपने हाथ में ले रखा और ये दोनों ही माइक ऑन है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि लाइनिंग चल रही है। इसमें 1 में भी चल रहा है और 2 में भी चल रहा है। तो वही है, अगर मैं एक में बोलूँगी तो इसमें बता देगा। ये सेकंड माइक है तो सेकंड माइक की वॉल्यूम आगे बढ़ रही है, और फर्स्ट में है तो फर्स्ट की वॉल्यूम आगे बढ़ रही है। तो इसी तरह से होता है। और इसमें जो है नेविगेशन बटन दिया हुआ है और इससे आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारी सेटिंग्स है इसमें। तो और सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि सभी लोगों को जो है ना मतलब जितने भी यूट्यूबर्स हैं इसको यूज़ तो करते हैं, लेकिन नॉइस का और उन दूसरी चीज़ों का ख्याल नहीं रख पाते। उनको ना इसकी सेटिंग का थोड़ा मतलब ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग इसमें सेटिंग कर सकते हैं, यानी कि हमें कितनी नॉइस और अपने हिसाब से कि हमारे आसपास कितनी नॉइस है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें बीच में जो है डीबी दिया हुआ है, डीबी करके एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको उस पर जाके ना आपको उसको सेट करना है। -32 -0 है, ठीक है। तो आप अगर 0 पे कर देंगे तो भी आवाज़ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब सुनाई देने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और -30 पे कर देंगे तो भी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको इसको सेंटर में ही रखना है ताकि इस आपके वॉइस में मतलब क्लियर आए। आपकी वॉइस क्लियर लानी है तो आपको एकदम इसको सेंटर में रखना पड़ेगा। और साथ में जो इसमें ही दिखा देगा कि कितनी बैटरी इसमें बची है। क्योंकि सैनाइज़र का जब हम यूज़ करते थे ना तो उसमें पता नहीं चलता था, वो अपने ऑटोमेटिकली बंद हो जाता था या वॉइस लेना बंद कर देता था। रिकॉर्डिंग हम लोग कर लेते थे तो बाद में चलता था कि आवाज़ ही नहीं आई उसमें। बहुत सारे माइक के साथ यही प्रॉब्लम्स है। अभी जो मैंने लगाया हुआ है वो आहूजा का है, वो वायर वाला है। और मतलब इसमें भी आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे कितनी कैसी क्लियर आ रही है। तो लेकिन वायर वाले में दिक्कत क्या होती है, वायर वाले में सबको पता है कि उलझ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कैरी करने में बहुत दिक्कत होती है उसको, क्योंकि कैमरा दूर चला जाता है और वायर तो उस हिसाब से डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, आप कितनी भी दूर चले जाएं, मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक, तो भी आवाज़ ये लेगा ही लेगा। और सैनाइज़र में भी लेता है, लेकिन हाँ वो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था। लगभग उसको हम 1 साल से यूज़ कर रहे थे, लेकिन उसमें बीच बीच में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो इसीलिए हमने अब उसको छोड़कर अब ये रॉड का माइक ख़रीदा है, और अपने ब्लॉगिंग के लिए भी और साथ में चैनल के लिए भी, ताकि हमें आगे कोई प्रॉब्लम्स ना आए। जो माइक है मोबाइल में यूज़ करें तो आपको एक अलग से वायर लेना पड़ेगा, USB केबल होता है, तो ये भी रॉड का ही लेना पड़ेगा आपको। ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और साथ में हमने लिया है एक इंटरव्यू के लिए ये माइक, जैसे कि आप देखते होंगे काफ़ी वीडियोज़ में कि लोग इस तरह के माइक यूज़ करते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत हल्का है, ये कैरी करना बहुत ईजी है। तो आपको ये मिलेगा और साथ में ये दिया होगा आपको, ये जो इसमें आपको इस तरह से सेट करना है ये, और ये सेट हो गया। तो ये ऑन करके आपको रखना है ऐसे। तो अभी आप कंफर्टेबली पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, और साथ में ये जो है आप लगा दीजिए सामने जिससे भी आप बात कर रहे हैं।
तो इस तरह से ये पूरा सेट है, हमने पूरा सेट ले लिया है। ये मैं आपको इसके प्राइस के बारे में बता देती हूँ कि अमेज़ॉन पे कितने का पड़ रहा है और हमने इसे कितने में लिया है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इसके प्राइस की कि हमने ये कितने में लिया है। हमें पूरा जो माइक का पूरा सेट है रॉड वायरलेस गो कितने में हमें पड़ गया है। तो हमने इसका जो हमने जो लिया है, पहले मैं अमेज़ॉन का बता देती हूँ कि अमेज़ॉन पे आपको कितने में पड़ जाएगा। जो हमने लिया है ये 3 का सेट, यानी कि 1+2 का सेट है, एक रिसीवर और 2 ट्रांसमीटर। तो इसका प्राइस है अमेज़ॉन पे 27,999 रुपये। और वही आप अगर इसका 1 का सेट लेंगे, यानी 1 ट्रांसमीटर और 1 माइक, तो ये आपको पड़ जाएगा अमेज़ॉन पे 21,648 रुपये। अभी हैंड टू हैंड मैंने अमेज़ॉन पे खोला हुआ है और अमेज़ॉन का मैं आपको दिखा देती हूँ। अमेज़ॉन पे प्राइस इस तरह से आ रहे हैं। तो वही मैं अब अपने इसकी बात करूं कि हमने कितने में ये ख़रीदा है। तो हमने ये लिया है, हमें ये पड़ा है लगभग, और टोटल हमारा जो अमाउंट बिल है, जीएसटी मतलब टैक्स वगैरह भी है इस पर लगे। आप ये मत सोचिएगा कि हमें मतलब ये काफ़ी कम में हमें पड़ गया है, नहीं, ये इसमें टैक्स वगैरह लग के हमें कम से कम काफ़ी महंगा, हमें मतलब ये काफ़ी महंगा माइक है। छोटा सा बहुत दिखता है पर है बहुत काफ़ी महंगा, लेकिन हाँ काम का भी है, बहुत काम का है। तो बस, तो आपको ये चाहें तो आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं या फिर किसी अच्छे स्टोर से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। बाकी हमने आपको बताया कि यही माइक आप क्यों लें, तो मैंने आपको बताया कि सब लोग यही वाले माइक क्यों ले रहे हैं, यही माइक क्यों ले रहे हैं आखिरकार, कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं और जितने भी चैनल्स के और दूसरे लोग हैं, वो सब लोग रॉड का माइक ही क्यों ख़रीद रहे हैं। वो क्योंकि ख़ास बात यही है इसकी बैटरी अच्छी है और साथ में ये जो है मतलब हम एक साथ इसको कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसमें जो है काफ़ी सारे फंक्शंस भी दिए हुए हैं। और आप इसको चाहें तो अपने डेस्कटॉप में कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, आप यहाँ से विदा लेते हैं। नेक्स्ट हम फिर मिलेंगे किसी और नई ख़ास चीज़ के साथ। तो चलिए, शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।